तो आज की जो टॉपिक है आपकी वो है ऑयलर थ्योरम। क्या होती है ये? देखते हैं। देखो ये पार्शियल डिफरेंशियल जो हम करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, वहाँ पर जो होती है आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं, देखो जैसे मान के चलो मैंने कोई फंक्शन लिखा z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे पता है z किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। तो अगर मैं इसकी कहूँ कि x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई की वैल्यू बताओ क्या आएगी। आप क्या करोगे? पहले तो आप डेल z बाई डेल एक्स निकालोगे। आपने निकाला डेल z बाई डेल एक्स क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है 2x और y हो जाएगा 0। फिर क्या करोगे? आप डेल z अपॉन डेल वाई निकालोगे, क्या आएगा 0 प्लस 2y। अब यहाँ रखते हैं, अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो क्या आएगा, x डेल z बाई डेल एक्स आएगा 2x और डेल z बाई डेल वाई क्या है 2y। क्या आ जाएगा 2y, क्या आ जाएगा इसका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो इसको 2 का कॉमन ले लो तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया। ऐसे आप सॉल्व करते हैं। पर ऑयलर को क्या कहता है, ऑयलर थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं वो ये कहता है कि आप एक हर देखो कि ये जो इक्वेशन आपने लिखी है वो होमोजेनियस है कि नहीं। होमोजेनियस की पहचान क्या है, जितनी भी टर्म आपको दिख रही है ना इसकी पावर सेम होनी चाहिए। जैसे इसकी पावर देखो आपको दिख रही है, इसकी पावर क्या दिख रही है, आपको दिख रही है, दोनों सेम है। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से और वो जाएगा ऑर्डर 2। तो ये कहता है कि अगर ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है, उसका जो ऑर्डर है तो x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल वाई, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है n इंटू जेड। n क्या है, ऑर्डर, और z मतलब फंक्शन। अगर मैं z की जगह w ले लेता तो वहाँ पर w लिख देता, मतलब जो इक्वेशन आपको दी है, जो फंक्शन दिया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो देखो n क्या है, यहाँ पर 2 है क्योंकि ऑर्डर 2 था होमोजेनियस का। z क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये आंसर आ गया, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जाहिर सी बात है ऑयलर थ्योरम अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है तो ठीक है, डायरेक्ट आप ऑयलर थ्योरम को यहाँ से आप लगा सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। या फिर अगर प्रूफ करने के लिए आएगा कि ऑयलर थ्योरम को प्रूफ करो तो आपको पता है x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z अपॉन डेल वाई होमोजेनियस के लिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो आपको ये फार्मूला लगा देना है, तो यहाँ से प्रूफ कर लोगे और ये तरीका आपको बताइए कि x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल वाई कर दो क्या जाएगा एन जेड को, बाकी डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स यहाँ से निकालो, डेल जेड बाई डेल वाई निकालो, इक्वेशन पुट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। अब जैसे अगर क्वेश्चन लेते हो, मैंने सपोज क्वेश्चन लिया जैसे मैंने क्वेश्चन ले रहा हूँ जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑयलर थ्योरम से तो बात नहीं करते, पर देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं पूछ रहा हूँ एक्स डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड वाई डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं और डेल जेड बाई डेल वाई निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स तो क्या आएगा, यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो वाई स्क्वायर क्या रहेगा, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर को निकालना है तो 2x वाई आ जाएगा। फिर क्या करोगे, डेल जेड बाई डेल वाई कैसे निकालोगे, वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो 2x वाई आ जाएगा। फिर यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं डेल जेड बाई डेल एक्स निकाली और डेल जेड बाई डेल वाई निकाली। अब मुझे इस इक्वेशन में रख दूँ तो क्या जाएगी वैल्यू, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस y और क्या आएगी 2x वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, उसको सॉल्व करें अगर क्या जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे क्या जाएगा
2xy स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब ध्यान से देखो तो एक्स वाई स्क्वायर और 2xy स्क्वायर क्या हो गया 3xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई क्या हो गया 3x स्क्वायर वाई। अब क्या करूँ 3 का कॉमन ले लूँ तो आंसर क्या जाएगा 3 कॉमन लिया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो इससे क्वेश्चन का रिजल्ट यहाँ से आ गया। पर अगर मैं देखूं जो ऑयलर थ्योरम ने बताया हमको इस टर्म की पावर क्या है x की पावर 1 2 इसकी पावर 3 है ये 2 और 1 इसकी पावर 3 मतलब ये होमोजेनियस है। होमोजेनियस कैसे पता चला दोनों की हर एक टर्म की पावर क्या है सेम आई है। अगर मान लो इसकी 3 आती इसकी 2 आती सॉल्व नहीं होता दोनों के 3 इसका मतलब क्या है होमोजेनियस है। तो ऑर्डर इसका क्या निकल गया ऑर्डर इसका ऑर्डर निकल गया ऑर्डर n इक्वल टू 3। अब हमको पता है ना कि अगर होमोजेनियस मिल गई उसका ऑर्डर मुझको पता चल गया है तो x del z by del x plus y del z by del y क्या होता है अपन ने एल शुरू में क्या बताया मैंने x del z by del x plus y del z by del y क्या जाता है n और जो भी फंक्शन दिया हमने फंक्शन दिया है z इसको n क्या है 3 z की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर देख लो क्या आंसर सेम आया 3 का कॉमन लिया था एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे वही चीज़ है। पहले शुरू में आपको एक चीज़ तो प्रूफ हो गई कि अगर होमोजेनियस फंक्शन है और उसका ऑर्डर मुझे पता है तो जरूरी नहीं कि मैं एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई को केवल निकाल के सॉल्व करूँ। पहले ये डेल जेड बाई डेल एक्स अलग निकालूँ डेल जेड अपॉन डेल वाई अलग निकालूँ फिर क्वेश्चन पुट करके उसका आंसर निकालूँ। मैं सीधा ऑयलर थ्योरम से क्या कर सकता हूँ मुझे ऑर्डर पता चल जाएगा फॉर्मूला क्या है एन जेड। इसी तरह से दूसरी थ्योरम इसने दी थी इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन अपने क्या लिया था जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो दो है वेरिएबल है। तो दूसरा इसकी थ्योरम क्या है एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू प्लस 2xy डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो थ्योरम क्या है n माइनस जेड होता है इसका ये किसने बताया ऑयलर ने। ठीक है तो अब इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं पहले तो सिंपल मेथड को पता ही है कि वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले डेल जेड बाई डेल एक्स निकालूं क्या है डेल जेड बाई डेल एक्स वैल्यू 2x तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू क्या आएगा 2। इसी प्रकार से डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या आएगा 2y और डेल टू जेड बाई डेल वाई टू ये क्या जाएगा 2 आ जाएगा। फिर क्या बची वैल्यू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई तो ये तो बराबर होता है इसके डेल टू जेड अपॉन डेल वाई एक्स वाई। तो जैसे भी आप निकाल सकते हो मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स ले लो उसको वाई के रिस्पेक्ट में कर दो या फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई ले लो उसके एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो तो आंसर क्या आएगा 0। देखो डेल जेड बाई डेल एक्स को डेल अपॉन डेल वाई करोगे इसका क्या आएगा कांस्टेंट है क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करना तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू इस इक्वेशन में तो पहला क्या है एक्स स्क्वायर ये रहा ठीक है यहाँ पे करना होगा एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स कितना आया 2 आया प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू कितना आया 2 आया फिर क्या आ गया 2xy बाकी क्या हो गया ये इसकी वैल्यू आई 0 जो आ गई 0 आंसर क्या आ गया 2 का कॉमन लोगे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से आप देखना चाहते हो ये तो मैंने रख के वैल्यू निकाली फॉर्मूले से देखना चाहते हो तो फॉर्मूले से देख लेंगे कैसे क्या है ऑर्डर इसका होमोजेनियस से करेंगे ठीक है। तो एक तो आंसर सही आ गया। अब मुझे पता है होमोजेनियस है n की वैल्यू क्या आ गई ऑर्डर से क्या आ गया 2 तो मुझे फार्मूला पता है क्या होता है 2 यहाँ पे 2 - 1 और z क्या आ गया 2 - 1 2 आ गया मतलब 2z तो 2z की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखना है, ये कुछ और देख लेते हैं जो पिछली बार लिया था। क्या लिया था? z इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्या आएगा? तो देख लेते हैं, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको, क्या होता है n माइनस वन इंटू जेड। तो पहले थ्योरम से देख लेते क्या है, पावर कितनी है इसकी, यहाँ पे 3 है, इसकी भी 3 है, सेम है, मतलब होमोजीनियस है। तो ऑर्डर क्या जाएगा 3, यहाँ पर रख दूँ, क्या आएगा 3 माइनस वन इंटू जेड, मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6 इंटू जेड। तो 6 और जेड की वैल्यू क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यही आएगा। एक बार में आंसर हो गया। अब आपको चेक करना है, देख लेते हैं क्या आएगा। पहले क्या निकालेंगे, डेल टू जेड वाई डेल एक्स टू। कैसे निकालोगे? पहले डेल जेड वाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा। तो डेल जेड वाई डेल एक्स क्या आएगा, डेल जेड वाई डेल एक्स आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले तो वाई स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 2x वाई हो गया। इसका दोबारा लेना पड़ेगा ना, तो इसका तो हो जाएगा 0 क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या आएगा 2y। फिर हम देखते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, मतलब 2 बार करना पड़ेगा मुझको इसका y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो पहला क्या आएगा 2xy, फिर y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x स्क्वायर, अब फिर y के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका आएगा 2x, इसका क्या आ जाएगा 0, इसका क्या आएगा 2x आ गया। फिर क्या निकालना है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो पहले डेल जेड बाई डेल एक्स कर ले कहीं, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आएगा वो निकालना है ना डेल जेड बाई डेल एक्स। तो पहला क्या आ गया वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर निकालो तो क्या आएगा 2xy आएगा डेल जेड बाई डेल एक्स। अब वाई के रिस्पेक्ट में कर ले, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको किया जाएगा 2y, और उसको वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x, तो 2y प्लस 2x। अब वैल्यू के देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे, क्या है एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू क्या है 2y, तो गया 2y प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, क्या है 2x, ये 2x, उसके बाद 2xy डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई क्या है 2y प्लस 2x, क्या है 2y प्लस 2x। देख लेते हैं क्या है, देखो 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर, क्या है प्लस यहाँ पे 2 क्या गया 4xy स्क्वायर प्लस क्या है 4x स्क्वायर वाई। अब देखो 2x स्क्वायर वाई 4x स्क्वायर वाई क्या आ गया 6x स्क्वायर वाई, तो 6x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर और 4xy स्क्वायर क्या आ गया 6xy स्क्वायर। तो 6 का कॉमन ले लेंगे, क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर खत्म होती है आपकी माइनस थ्योरम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।